अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो अक्सर उसका गलत रूप हमें बता दिया गया है, गलत रूप पेश किया गया है, गलत रूप प्रस्तुत किया गया है। अक्सर कुछ जो है संत, महात्मा, कथावाचक या उपदेशक ये बताते हैं कि ज्ञान या शिक्षा कहीं से भी मिले हमें ले लेनी चाहिए। ये कथन बहुत ही गलत है, बहुत ही उत्तरदायी ये कथन नहीं है। ज्ञान हर जगह से, शिक्षा हर जगह से प्राप्त नहीं की जा सकती, चाहे वो दिखने में कितनी ही अच्छी दिखे। सनातन शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में या अन्य जो भी व्याख्यान है उनमें ज्ञान का उद्गम स्थल देख करके ही ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताया गया है। जैसे पानी है, जल है, कोई भी जल प्यास बुझा सकता है, लेकिन हम उद्गम स्थल देखते हैं कि उस जल का उद्गम स्थल पवित्र, स्वस्थ, साफ है या नहीं है। पानी नदी, झरने से भी आता है, नाले से भी आता है। दूध पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन दूध गाय का भी होता है और गधी का भी होता है। तो हमें कौन सा दूध पीना चाहिए? दूध से मकसद नहीं है गाय का दूध या जो भी पीने योग्य दूध है वो है या नहीं है। मात्र दूध होने से, दूध नाम होने से कुछ नहीं। इसी प्रकार ज्ञान के बारे में भी हमें ऐसा बताया गया है कि जहाँ से भी ज्ञान मिले प्राप्त कर लेना चाहिए। नहीं, उसका स्रोत और उसका उद्गम जो है वो उचित है या नहीं है, लायक है या नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। रावण जो थे वो उनके समय के बहुत बड़े विद्वान, बहुत ही बड़े पंडित, प्रकांड विद्वान थे। जो है शिव तांडव स्तोत्र, अन्य कई ऐसे ग्रंथ और शिव जी की पूजा करने वाले थे, लेकिन उनसे किसी ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विश्वामित्र, वशिष्ठ या और भी जो भी संत महात्मा थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, सबों ने उन्हीं से ज्ञान प्राप्त किया। रावण से किसी ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ठीक इसी तरीके से शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों ही गुरु है। एक देवताओं का गुरु है, एक जो है राक्षसों का गुरु है। दोनों ही विद्वान है, लेकिन शुक्राचार्य बृहस्पति से भी ज़्यादा विद्वान हैं, ज़्यादा विद्वान थे, लेकिन किसी ने उनसे शिक्षा नहीं ली। आज भी ज्योतिष में या ग्रंथों में कहीं भी गुरु भगवान या बृहस्पति से ही शिक्षा लेने के बारे में कहा है। शुक्र से कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञान का उद्गम जो है, ज्ञान का स्थल है जो वो ज़्यादा उचित नहीं है। इसलिए हमेशा ये देखा जाता है ज्ञान का उद्गम स्थल कहाँ है और ज्ञान कहाँ से प्राप्त करना है, कहाँ से प्राप्त नहीं करना है। सब सब्जियाँ, फल, फ्रूट, अन्न शुद्ध जगह पे, अच्छी खेतों में पैदा होते हैं और गंदे नालों में भी पैदा होते हैं। कोई ये मतलब नहीं अनाज या फल मिल गया। फल का उद्गम स्थल कहाँ है ये हमें देखना चाहिए। अतः कहीं से भी ज्ञान प्राप्त करना है, किसी को गुरु बना रहे हैं, किसी से कुछ भी करें, पहले गुरु के खुद के ज्ञान को देखिए और उसके उद्गम स्थल को देखिए। वो जो गुरु है वो किस आश्रय, किस संत का, किस महात्मा का, उसके गुरु कौन है, उसका किस संस्था से वो कड़ी में जुड़ा हुआ है, किस आश्रम की कड़ी में जुड़ा हुआ है, किस खानदान का है, किस परिवार का है, वो सब देखने के बाद में आप गुरु बनाएंगे। गुरु बहुत से हैं। आजकल की तारीख में देखिए सनातन धर्म का नाश हो रखा है। कोई साईं बाबा को पूज रहे हैं, कोई आसाराम को पूज रहे हैं, कोई राम रहीम को पूज रहे हैं। और लोग समझते हैं कि उनको ज्ञान या अच्छी बातें कहीं से मिलनी चाहिए। नहीं, ये गलत कर रहे हैं। उद्गम स्थल देखिए कि आसाराम ये संत बनने से पहले कहाँ क्या करता था? तांगा चलाता था। राम रहीम क्या था? ट्रक ड्राइवर था। या और जितने भी थे, उनका उद्गम स्थल देखिए, उनकी उत्पत्ति देखिए, उनके गुरु कौन थे ये देखिए। ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यत्र तत्र सर्वत्र बहुत सी ज्ञान और शिक्षा बिखरी हुई पड़ी है। हम हर जगह से वहाँ क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उद्गम स्थल हमें मालूम नहीं है। तो शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ये देखें उसके उद्गम स्थल कौन सा है। जैसे कि मैंने बताया कि रावण से कोई शिक्षा नहीं लेता था, बहुत प्रकांड था, किसी ने रावण से शिक्षा नहीं ली। विश्वामित्र या आपके गुरु वशिष्ठ या तत्कालीन जो भी गुरु थे, जिन्होंने आश्रम में थे, उनसे शिक्षा ली थी। अतः ये हमेशा ध्यान रखिए कि शिक्षा कहीं से भी या ज्ञान कहीं से भी नहीं लिया जा सकता। ये पवित्रता और उसका उद्गम स्थल की शुद्धता और ये देख करके ही प्राप्त किया जा सकता है। तो कभी भी इस खाम ख्याली में न रहे कि ज्ञान कहीं से प्राप्त किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में
दोहों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, या जो मोटिवेटर है उन्होंने या और भी किसी ने, संत महात्माओं ने ऐसा बता दिया ज्ञान जहाँ से मिलो वहाँ से पिकअप कर लो, ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व उसका उद्गम स्थल देखें, उसकी शुद्धता देखें, उसकी नियत देखें, उसका सदाचार देखें, उसका अनुशासन देखें, उसके बाद में उसको प्राप्त करें। ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करना छोटी चीज़ नहीं है। बहुत सी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी है लेकिन हमारे लिए नहीं। तो आज का विषय युवाओं के लिए और सबों के लिए है कि ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व उद्गम स्थल अवश्य देखें, उसके बाद में उसमें जो है आप प्रवेश करें या उसको शिक्षा को ग्रहण करें। आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही दोस्तों। अपने दोस्तों मित्रों को हमारे अमर लाइफ कंसल्टेंट से जोड़ें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश कर सकें।